नमस्कार मित्रों। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन परमात्मा और आत्मा का मिलन हुआ। भगवान ने अपनी प्रिय गोपियों को बुलाया और शिक्षा दी। मधुर बंसी की ध्वनि जो है उन्होंने प्रस्तुत की। कोई गोपी जो है श्रृंगार कर रहे थे तो एक आंख में काजल लगा, दूसरे आंख में काजल नहीं लगा पाई और चल पड़े। कोई बच्चे को स्तनपान करा रहे थे, उसी अवस्था में छोड़कर चल पड़े। कोई गाय दे रहे थे तो वहीं मटके छोड़कर चल पड़े। कोई एक पाँव में पायर पहने जो है वो चल पड़े और सब जाकर उस घने वन में पहुंची जहाँ शरद पूर्णिमा की रात थी। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, इतनी रात में तुम कैसे आई हो? तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे घर वाले तुम्हें खोज रहे होंगे और तुम यहाँ पर जाओ जाओ वापस जाओ। अब तो गोपियाँ बिल्कुल बेसुध हो गई और कहने लगी, अच्छा स्वामी, बुला लेते हो और फिर कहते हो कि जाओ। कहा, मैंने कब बुलाया? बांसुरी में हमारा नाम लेते हो, पुकारते हो और फिर कहते हो कि हमने कब बुलाया? अच्छा, तो तुम कैसे कहते हो कि मैंने बुलाया और तुम मेरे पास ही क्यों आए? तो गोपियों ने कहा कि देखिए प्रभु, मान लीजिए किसी का पति प्रदेश जाता है और फोटो दे जाता है, इसकी पूजा करो। अब काफी समय बाद जब पति वापस आता है, द्वार पर वो खड़ा है और दूसरी तरफ जो है पति द्वार पर है और मूर्ति की पूजा हो रही है, फोटो की पूजा हो रही है। तो आप ये बताएं, प्रभु की मूर्ति की पूजा करनी है या फोटो की पूजा करना है, या जो द्वार खोलकर पति की पूजा करना है? तो भगवान ने कहा कि जरूर ही पति की पूजा करना है, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर लाना। उन्होंने कहा कि प्रभु, सार तो आप हो, तत्व आप हो, इस संसार के जीवों के कल्याणकारक तो आप हो और आत्मा के परमात्मा ही पति है। ये जीव स्त्री रूप है, चाहे वो पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो। आत्मा स्त्री स्वरूप मानी जाती है और जब तक परमात्मा में विलीन नहीं हो जाते तब तक वो तड़पते रहते हैं। इसलिए जब परमात्मा में मन लग जाता है तो शांति जरूर आती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, परमात्मा की उस छवि को, परमात्मा के उस ज्ञान को, परमात्मा के उस रहस्य को जरूर जानने की कोशिश करना, जो तुम्हें नित निरंतर तुम्हारे उस प्रवास को, तुम्हारे अंदर के स्वभाव को, गुण को परखता है और तुम्हें नित निरंतर एक सुखमय वातावरण प्रदान करता है। जीवन के सार तुम ही हो, जीवन के ज्ञान तुम ही हो और परमात्मा ही जीवन का आधार है। परमात्मा से मिलना और परमात्मा के लिए काम करना, यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और यही जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, आत्मा परमात्मा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, आनंद मंगल गोविंद भगवान की जय।